हाय गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर है हमारी क्लास 12 हिंदी का चैप्टर है कवितावली। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एंड इसको 2 टाइप से पूछा जाता है। मैंने दोनों टाइप्स आपको दिए हैं। फर्स्ट है कवितावली में उद्धत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें। तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमताओं की अच्छी समझ थी। एंड सेकेंड है कवितावली के आधार पर पुष्टि कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की जानकारी थी। तो गाइस, इसका आंसर क्या रहेगा? कवितावली में उद्धत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमताओं की अच्छी समझ थी। उन्होंने समकालीन समाज की यथास्थिति का चित्रण किया था। वे समाज में विभिन्न वर्गों का वर्णन करते रहते थे जो कई तरह से कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। ऐसे लोगों को वो एक्सप्लेन करते रहते थे। तुलसीदास तो यह बताते थे कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिल पाती थी, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा तो भीख में इंसान देगा क्या। दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरफ से हाहाकार मचा रखा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तुर्क संकट उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा, जब पेट में आग जलती है तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति हर तरह का उल्टा अथवा बुरा कार्य करता है, किंतु यदि वह ईश्वर का नाम जप ले तो उसकी अग्नि का शमन हो सकता है, मतलब अग्नि शांत हो सकती है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। ईश्वर भक्ति का मेघ ही मनुष्य की अनुचित कार्य करने से रोक सकता है या फिर उसे रोकने की क्षमता रखता है। गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? धूत कहो, अभूत कहो, राजपूत कहो, जोहला कहो, को कहो कि बेटी सो बेटा ना ब्याह, कहुई जाति बिगाड़ न सो। इस समय में कहू ने बेटा सो बेटी ना ब्याह कहत तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता है? ठीक है। तो लिखते हैं, तुलसीदास के युग में जाति संबंधी नियम अत्यधिक कठोर हो चुके थे। तुलसीदास के संबंध में भी समाज उनके कुल व जाति के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाने लगा था। हालांकि वे भक्त थे, कभी एक भक्त थे तथा उन्हें सांसारिक संबंधों में कोई रुचि नहीं थी। वे कहते थे कि उन्हें अपने बेटे का विवाह किसी की भी बेटी से नहीं करना। इससे किसी की भी जाति खराब नहीं होगी, क्योंकि लड़की वाला अपनी जाति के वर ढूंढता है। पुरुष प्रधान समाज में लड़की की जाति विवाह के बाद बदल दी जाती है। तुलसी इस सवैये में अगर अपनी बेटी की शादी की बात करते तो संदर्भ में बहुत अंतर आ जाता। इससे तुलसी के परिवार की जाति खराब हो जाती। दूसरे समाज में लड़की का विवाह न करना गलत समझा जाता है। तीसरे, तुलसीदास बिना जांच के अपनी लड़की की शादी करते तो समाज में जाति प्रथा व कठोर आघात होता। इससे सामाजिक संघर्ष बढ़ सकता था। इसीलिए उन्होंने अपनी लड़की की शादी न करने का निर्णय किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको व्याख्या करनी है। आपको कुछ लाइंस दी गई हैं। तो फर्स्ट आपको दी गई है, मम हित लाग जितेहु पित माता, स्नेहु विपिन हिम अताप वाता, जो जन तेऊ बनऊ बंद बिछाहु, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहु। एंड सेकंड दी गई है, जता पंख बिन खाग यति दीना, मणि बिन फनी कवि वर कर हीना, असमम जीवन बंद बिन तोहि, जो जड़ देव जियाव मोहि। एंड गा है, मांग के खैव मसीत को सोईबो, लेवक एक न देवक दो। एंड लास्ट है हमारी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेटा बेचत बेट बेटी का। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा का था, उसका एक्सप्लेन है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को, मतलब हमारे माता पिता को त्याग दिया और वनवास स्वीकार किया था। तुमने वन में रहते हुए सर्दी धूप आदि सभी चीज़ों को सहन किया था। यदि मुझे पहले ज्ञात होता कि वन में अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं पिताजी की बात कभी नहीं मानता और ना ही तुम्हें अपने साथ लेकर आता। ठीक है, क्या कहते हैं, अपने साथ वन लेकर नहीं आता।
राम लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा को याद कर रहे होते हैं। उसके बाद खा का देखते हैं। मूर्छित लक्ष्मण को गोद में लेकर राम विलाप कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप की और सांड के बिना हाथी की, सूंड के बिना हाथी की स्थिति, ठीक है, स्थिति दयनीय हो गई थी। ऐसी स्थिति में मैं अक्षम और असहाय सा हो गया हूँ। यदि भाग्य ने तुम्हारे बिना मुझे जीवित रखा तो मेरा जीवन इस तरह शक्तिहीन रहेगा। दूसरे शब्दों में, मैं तेज व पराक्रम के पीछे तुम्हारी ही शक्ति कार्य करती है। जो मेरा तेज है और मेरा पराक्रम है उसके पीछे किसकी शक्ति काम करती थी? लक्ष्मण जी की। गा का एक्सप्लेनेशन है, तुलसीदास ने समाज से अपनी तटस्थता की बात की है। वे कहते हैं कि समाज की बातें उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। वे किसी पर आश्रित नहीं हैं, वे मात्र राम के सेवक हैं। जीवन निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति करते हैं तथा मस्जिद में सोते हैं। उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। घा है, तुलसीदास ने अपने समय की आर्थिक दशा का यथोचित चित्रण किया है। इस समय लोग छोटे बड़े, गलत सही सभी प्रकार के कार्य करते थे क्योंकि उन्हें अपनी भूख मिटानी थी। वे कर्म की प्रवृत्ति व तरीके की परवाह नहीं करते थे। पेट की आग को शांत करने के लिए वे अपने बेटा बेटी अर्थात संतानों को भी बेच दिया करते थे या फिर बेचने पर विवश हो जाया करते थे। अर्थात पेट भरने के लिए व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता था। गाइज, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और हाँ, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेरी इंस्टा आईडी RStudy अड्डा पर जाकर इसके नोट्स को आप मुझसे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रात शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो आंसर है, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो राम एकदम बिहल हो उठे। वे ऐसे रोए जैसे कोई बालक पिता से बिछुड़कर रोता है, ठीक है, बिछुड़कर स्थिति जो हो जाती है पिता की, वही स्थिति थी उनकी। सारी मानवीय संवेदनाएं उन्हें प्रकट कर दी। जिस प्रकार मानव के लिए रोता है, ठीक वैसे ही राम ने भी किया। राम के ऐसे रूप को देखकर यही कहा जा सकता है कि राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। मानव में अपेक्षित सारी अनुभूति इस शोक की सभा में दिखाई देती थी। तो गाइस, ये था हमारा 6 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन है हमारा, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का अभिवार क्यों कहा गया है? आंसर कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा, हनुमान लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत गए थे। उन्हें आने में देर हो रही थी। इधर राम बहुत व्याकुल हो रहे थे। उनके विलाप से वानर सेना में शोक की लहर बन गई थी। चारों तरफ शोक का माहौल था। इसी बीच हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए। सुषेण वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी से दवा तैयार करके लक्ष्मण को पिलाई और लक्ष्मण जी ठीक हो गए। लक्ष्मण के उठने से राम का शोक समाप्त हो गया और सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण स्वयं उत्साही वीर थे। वे आ जाने से सेना जो थी वो खोया हुआ पराक्रम प्रकट होकर वापस आ गया था। इस तरह हनुमान द्वारा पर्वत उठाकर लाने से शोकग्रस्त माहौल में वीर रस का अभिवार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट है हमारा, जेहू अवध कवन महु लाई, नारी हेतु पिए भाई गवाई, बरु अपजस सतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षत नाही। तो इसमें भाई के शोक में डूबे हुए राम ने इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसे सामाजिक दृष्टिकोण संभावित किए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है, इस वचन में नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। राम ने अपनी पत्नी के खो जाने से बढ़कर लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने को महत्व दिया है। उन्हें इस बात का पछतावा है कि नारी के लिए मैंने अपना भाई खो दिया। यह सबसे बड़ा कलंक है। यदि नारी खो जाए तो उसको खो जाने से कोई बड़ी हानि नहीं होती। नारी से बढ़कर तो भाई बंधु हैं, जिसके कारण व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है। यदि वही खो जाए तो माथे पर जीवन भर के लिए कलंक लग जाता है। तो गाइज, ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर में 8 क्वेश्चंस थे और सारे लॉन्ग थे। आई होप आपकी समझ आए होंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरी इंस्टा ID पर जाकर ले लीजिए फटाफट से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।